एंड मानसून के टाइम पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मीम बनते हैं क्योंकि वो छतरी खुल जाती है ना। छतरी खुल जाती है, करेक्ट। अब आने वाला सीजन, अभी आएगा बंटी का सीजन। हाँ, सो जितने भी मीमर्स देख रहे हैं भाई लोगों चालू हो जाओ क्योंकि मानसून आने वाला है। करेक्ट करेक्ट। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही ब्रिलियंट, जबरदस्त और एक नंबर एक्टर जिनका नाम है जतिन सरना। मेरे बड़े भाई, तो कैसे हो आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ यार। और मेरा ख्याल है यही कहना ज़रूरी भी है, क्योंकि परेशान तो अभी हम हैं ही सब। और वो परेशानी बार बार गा के बढ़ने ही वाली है, घटने वाली तो है नहीं। इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी पॉजिटिव, चाहे कंडीशंस कैसी भी है। लड़ना है और लड़ाई चल रही है और जारी है, और जीता जाएगा इस जंग में भी। सो आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड। यस, स्टेइंग एट होम, स्टेइंग सेफ। ओके ग्रेट भाई, यू नो कि आप घर पे हो, सेफ हो और बिल्कुल हम जंग जीतेंगे घर बैठकर। लेकिन मुझे ये बताओ भाई, जैसे घर बैठे हुए हम लोग, तो आपका क्वारंटीन कैसा चल रहा है? आई वांट टू नो। क्वारंटीन यार ठीक ही चल रहा है। मतलब इतना सोचा नहीं था कि इतनी देर घर पे बैठना पड़ेगा। लगा था कि जल्दी से कोई वैक्सीन आ जाएगी और हम लोग फिर से वापस ज़िंदगी शुरू कर देंगे, बट अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। और 60 दिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वक्फा है, मतलब इस तरह की किसी भी बीमारी से लड़ने का। सो क्वारंटीन में कुछ नहीं है, घर पे बैठे हैं। बॉम्बे में हूँ, अकेला हूँ। तो थोड़ा घर की याद आ रही है। और बस यही है, बाहर नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली उस तरह का इंसान हूँ जो बहुत घूमने फिरने वाला आदमी है। तो उसको एक जगह बिठा दो आप, और सिर्फ एक एक दो कमरे हो और खिड़की, और बस बाहर देखना, जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस जैसे इंसान के लिए। सो ठीक है, बट मैं उसके के साथ जीना जीना सीख रहा हूँ। यस, बिल्कुल सही भाई, और जैसे आप घर पे हो, सेफ हो, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप, क्योंकि पेरेंट्स की याद आ रही है। और जैसे मैं जानता हूँ आपको जितना पर्सनली, कि आप हमेशा जब भी मुझे मिले हो, भारी मिले हो हमेशा। याद है मंडी हाउस के दिन? करेक्ट 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 करेक्ट। मैं जो भी देख रहा मैं उनको बता दूं, देखो मैं मंडी हाउस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम और जतिन भाई कोई प्ले करके बाहर निकल रहे थे, या किसी एक्टर का वेट कर रहे थे, या कोई प्ले के बारे में कुछ ना कुछ कर रहे थे। बहुत ही स्टार्टिंग से ही भाई हमेशा काम के पीछे पागल थे, मतलब। और मैं, आपको पता ही, छोड़ो क्या। मैं थोड़ा और किस्म किस्म का आवारा था। हाँ, सही कह रहा तू अपने बारे में। हाँ थैंक यू भाई, मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट इसको ले लेता हूँ। अब अपनी तारीफ कर लेता हूँ थोड़ा। लेकिन मुझे पता कि भाई आपने जितनी मेहनत करी उस टाइम पे मंडी हाउस, वो अब सब दिख रहा है। हाँ, मतलब वो एक पार्ट था, वो एक हाँ मतलब एक फेज होते हैं ना जैसे, तो वो पहले चरण, या जैसे लॉकडाउन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 हुआ, तो वो मेरे मेहनत करने का, या मेरी जो शुरुआत थी उसका पहला चरण था, जब मैं सीख रहा था चीज़ें, थिएटर कर रहा था बहुत सारा। तो ये उस दौर की बात थी, और बहुत ज़रूरी भी था वो करना। नहीं करता तो आई थिंक जो सोचा हुआ था मैंने अपने लिए, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ और अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से कर भी रहा हूँ, यस। जो एक्टर मैं बनना चाहता था और अच्छा एक्टर बनना जो चाहता था मैं, तो उसके लिए मेहनत तो चाहिए, किसी भी काम के लिए मेहनत चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए आई थिंक उस दौर में क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि भैया अगर कुछ भी अच्छे से करना है ना, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही मतलब बात। तुमको स्किलफुल होना चाहिए, तुमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए पहले काम की अच्छे से, तभी तुम जो है कि उसमें महारत हासिल कर पाओगे। अदरवाइज मीडियोकर रह जाओगे। मतलब तुम कर तो लोगे, लेकिन उतनी अच्छी उसमें वो, मतलब पारंगत नहीं हो पाओगे। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं जितना अपना टाइम दे सकता हूँ ना उसको दूँ। और मुझे प्यार है एक्टिंग से, आई लव मंडी हाउस। सो वो सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, मेरे फेवर में थी। सो मुझे अच्छा लगता था बाहर बैठना, या एक्टिंग पे बातें करना, या थिएटर करना। सो उस वजह से सब कुछ हो रहा था। हाँ मुझे याद है भाई, वो बुलेट पे आप बैठा करते थे। एंड जितनी हाँ भी आपने मेहनत करी है, वो देखो अब सबको दिख रहा है। आप जिस तरह से काम कर रहे हो पिक्चरों में, चाहे वो वेब सीरीज हो गया, आप खतरनाक करेक्ट। काम कर रहे हो। मतलब टचवुड भाई, ऐसी खतरनाक काम आप करते रहो। थैंक यू। हाँ लेकिन फिल्मों के बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, जैसे क्वारंटीन आपका, घर पे बैठे हो, अपने आप से, अपने आप के साथ आप बिजी हो, घर वालों को मिस कर रहे हो, तो मतलब इस बीच क्या ऐसा प्रोडक्टिव आप कर रहे हो? घर पे कुछ कर रहे हो मतलब? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं प्रोडक्टिव वगैरह का तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं थोड़ा दुखी हूँ
मतलब इस चीज़ को लेकर के जो ये हालात हुए हैं ना वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। मतलब अपने आप को पुश करने के लिए मुझे खुश रहना है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है ना जो आपको कचोटता है। वो ये है कि जो इस वक्त लोगों की हालत है जो फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, और जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं लगातार जो पलायन कर रहे हैं लोग, जो डेली वेजर्स इधर उधर किसी भी राज्य में काम कर रहे थे, वो अपने अपने गांव, अपने अपने घरों, अपने अपने स्टेट्स में वापस जा रहे हैं, और उनकी जो हालत है उसको लेकर मैं काफ़ी परेशान होता हूँ। उन लोगों को सोच के मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ कि यार मैं तो चलो घर पे बैठ गया हूँ, मैंने तो मान ली सरकार की बात, या मैंने तो मान लिया कि क्या प्रॉब्लम है इस बीमारी में बाहर निकलने से हो सकती है, लेकिन मुझे अभी बस यही होता है कि यार मैं कैसे करके बाहर जाके उन लोगों की मदद कर पाऊँ जिनका कोई भी नहीं है, जिनको ना सरकार देख रही है, जो खुद से कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग उनकी मदद कर पा रहे हैं जो कि उनके घर घर जाके उनको सामान मुहैया करा रहे हैं, या जैसे सोनू सूद कर रहे हैं। और दो लोग सोनू सूद हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो अभी के टाइम पे, या और भी एक्टर्स ने जो भी पीएम फंड में दिया है पैसा, या और भी जो अपने तरीके से जो कर रहे हैं, जैसे सलमान खान भाई कर रहे हैं, उन्होंने किया है। तो जो लोग कर पा रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है यार कि मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि मैं वैसा आदमी हुई नहीं कि कुछ ऐसा बड़ा हो जाए और मैं घर पे बैठ के सिर्फ देखता रहूँ। सो मुझे उस चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस पर थोड़ा सोच रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसी के चलते अभी मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया अपने दोस्त विकास और एक और दोस्त है अनुराग, उसके साथ मिलकर। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं अभी, उसके काम में मैं लग गया हूँ कि दिल्ली और बॉम्बे या कहीं भी जो थिएटर करते हैं कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ पिछले 3-2 साल से, अगर वो कहीं पर भी फंसे हुए हैं किसी भी राज्य में और उनको अगर मदद की ज़रूरत है, तो वो हम लोगों को कॉल करें, हम लोग एक वेरिफिकेशन करेंगे उनके साथ, और कोई भी मदद जिसकी उन्हें ज़रूरत होगी वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, और मैं बहुत सारा कुछ देख रहा हूँ, फिल्म्स देख रहा हूँ, सीरीज़ देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो वो काम तो मैं पहले भी करता था, तो वो अब भी कर रहा हूँ, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। सो बस ये कुछ एक नया है जिसको करके थोड़ा अच्छा लग रहा है, और एक सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन समझ आ रही है कि सोसाइटी में हाउ यू हैव टू बिहेव, हाउ यू हैव टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज किसी के साथ है, कल आपकी भी बारी हो सकती है। सो ये सब कुछ चल रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है अपने बिहेवियर को लेके, अपने आप को लेके, हाउ व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन आई एम, और जो गलतियां हो गई हैं पास्ट में किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी उस बात में हो, या घर पे किसी भी चीज़ को लेके हो, या एक्टिंग में किसी भी लेकर हो, दोस्तों के साथ कभी कोई ऐसा हो गया हो, बात कोई ऊपर नीचे कर दी हो, या किसी भी और अनजान आदमी के साथ जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या जो कि ठीक नहीं है, तो उस पर सोच के बस वो करता हूँ कि आगे से वो सब नहीं हो। तो वो बड़ा ज़रूरी है अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना, वो सब चल रहा है। आई थिंक वो सब सोच के आप एक बेटर इंसान बनते हो। दूसरा, एंड भाई जो आप ये जो जैसा आपने बताया ना, बाकी के थिएटर एक्टर जो फंसे हैं, ये आप बहुत सही काम कर रहे हो। एंड जितने भी लोग यार देख रहे हैं ना, मतलब आई थिंक एज अ ह्यूमन हम सबका एक फ़र्ज बनता है कि अभी हम सब मुसीबत में, तो हमको चाहे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस हेल्प करनी चाहिए, ताकि कोई मुसीबत में हो तो उसके लिए आसानी हो जाए, उसको मदद मिल जाए। मतलब खाली थिएटर नहीं, मतलब आर्ट की फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी किसी भी एज का, किसी को भी जो भी कहीं भी ज़रूरत है, बिल्कुल वो हमको रीच आउट कर सकता है और हम लोग उसकी मदद करेंगे। यस बिल्कुल भाई, जितने लोग देख रहे हैं भाई, जिसको भी हेल्प चाहिए, जतिन सरना भाई को कांटेक्ट करें। एंड भाई ऐसे काम आप करते रहे भाई यार। थैंक यू भाई। मेरे को ये जानना है, एक पावरफुल कैमियो किया था आपने एक बहुत ही पावरफुल मूवी में, आप समझ गए मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ? कैमियो? दरबार मूवी आई थी। ओह यार, वो गैंगस्टर का जो मतलब वो सिचुएशन जो मूवी में थी वो भी बहुत खतरनाक थी। करेक्ट 7 दिन आप थे वहां पर, शूट करा आपने। और रजनीकांत सर जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, मैं भी, बहुत सारे लोग जो फैन है उनके, जो उनसे बहुत ट्रूली लव करते हैं। मुझे ये बताओ भाई, ये कैमियो हुआ कैसे, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था रजनीकांत सर के साथ काम करने का?
अच्छा, तो ये ना बड़ी फिल्मी कहानी है, मैं बहुत बड़ी कहानी है लेकिन उसको छोटा कर देता हूँ। हाँ। तो हुआ क्या, मैं ये फिल्म देख रहा था रजनी सर की, काला। तो अच्छा। काला मैंने देखी और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे अंदर कुछ तो हुआ। मतलब उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो स्टाइल है उसका मैं हमेशा से बड़ा कायल रहा हूँ। तो मेरे टीचर थे नौशाद जी, वो मुझे थिएटर डेज से ही कहते थे कि जतिन जो है ना बड़ा स्टाइलिश एक्टर है। और आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने एक बार बोला भी था, ही इज लाइक रजनीकांत। तो तब मैंने उसको, पता नहीं, मैंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट लिया था लेकिन मैंने कभी उस पर इतना गौर नहीं किया बात पे कि वो मतलब उनका मतलब क्या कहना चाहते हैं वो इस बात से, क्योंकि सीख रहे थे तब चीज़ों को। हाँ। तो अब हुआ ये कि मैं काला फिल्म देख रहा था, काला फिल्म देखने के बाद हुआ ये कि मुझे पता नहीं, वो ना उनका डायलॉग है, क्या रे सेटिंग है, वो बड़ा ना मेरे दिमाग में रह गया। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार घर पे ना मैं फोटो लगाऊंगा रजनी सर की और यही पोस्टर की जिस पे लिखा होगा क्या रे। हाँ। तो वो पोस्टर मैंने लाके अपने घर पे फ्रेम करवा के लगा लिया। और जब भी मैं उसको देखता था ना, उस फ्रेम को, उस पोस्टर को, तो मुझे ऐसा लगता था रजनी सर मुझे बार बार बोल रहे हैं, क्या रे, क्या चल रहा है तेरा, या क्या कर रहा है तू। तो वो ऐसा चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, कुछ महीनों बाद मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में। तो मुझे एकदम से कॉल आया, नलिनी रत्नम एक कास्टिंग डायरेक्टर है बहुत बड़ी, तो उन्होंने, बहुत एक्सक्लूसिव काम करती हैं वो, बहुत अच्छा काम करती हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला जतिन, AR बुलदोज की फिल्म है, तुम करना चाहोगे? मैंने बोला हाँ मैम ज़रूर करना चाहूँगा, रोल क्या है? तो उन्होंने बोला उसमें रजनीकांत है और रोल कैमियो है। और मैंने कहा रजनी सर के साथ है कि नहीं है? उन्होंने बोला उन्हीं के साथ है और ये एक कॉप थीफ चेज सीक्वेंस कुछ है और फाइट सीक्वेंस टाइप का कुछ है, और यहाँ से फिल्म जो है शुरू होती है। तो यहाँ से जो है फिल्म शुरू होती है। तो मैंने कहा ठीक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा मैम। तो उन्होंने बताया मुझे ऐसे ऐसे पैसे वैसे ये होंगे, वो प्रोडक्शन और बात करेंगे। मैंने कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं रजनी सर के साथ काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। और जब मैं AR सर से मेरी बात हुई, जब मैं सेट पे पहुंचा, पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि 7 दिन का शूट है वो, और एक एक्शन सीक्वेंस है जो 7 दिन शूट किया जाएगा। तो मेरे लिए रोज़ ये होता था कि कब रजनी सर से मिलने का मौका मिलेगा। बट होता ये था कि रजनी सर आते थे, अपना शॉट देते थे और वो चले जाते थे, और फिर हम लोग अपना कुछ कुछ चीज़ें करते थे। तो 1-2 दिन बाद फाइनली रजनी सर अपीयर्ड एंड आई वॉज एबल टू सी हिम। मतलब वो सामने खड़े थे, मैं उन्हें देख पा रहा था, बट उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं जाकर उनसे मिल सकूं या उनसे बात कर सकूं। तो ऐसे दिन बीतते गए, चौथा दिन आ गया, रजनी सर इत्तेफाक से स्टूडियो के बाहर बैठे हुए थे और मैं भागकर उनके पास जाने लगा। तो उनके गार्ड ने मुझे रोक दिया कि नहीं नहीं सर, थोड़ा कुछ तो वो कर रहे थे, अपना कुछ बात कर रहे थे फ़ोन पे किसी से कुछ तो उन्होंने मुझे रोक दिया गार्ड ने। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने दूर से उन्हें हेलो कर दिया। अब मेरे दिन करीब आ रहा है, जैसे मतलब क्लाइमैक्स जो है और पूरा शूट जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो मुझे ये हो रहा था यार शिट यार, मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरा ये फिल्म करने का तो मकसद ही वो नहीं हो पाएगा ना कंप्लीट मैं मिला ही नहीं उनसे। तो मैंने एडी वेडी को अपने बोल दिया था, मैंने कहा अगर मैं सर से नहीं मिल पाया ना तो तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तो दे यूज टू मेक इट श्योर कि इसकी मुलाकात हम करवा दें। देन फाइनली एक दिन क्या हुआ, 5वां 6ठा दिन था वो शूट का, और हम लोग सुबह से पहुंचे हुए थे सेट पे और दोपहर हो गई थी, हमारा कोई कॉल आया नहीं। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा यार चलते हैं, देखते हैं रजनी सर, क्या पता बाहर हूँ या मिल जाए, उनसे मिला आऊँगा। तो मैं वो फ्रेम हमेशा लेके जाता था अपने साथ रोज़ शूट पे। अच्छा। और एक डायरी मैंने कैरी कर रखी थी। मैंने देखा और रजनी सर वाकई स्टूडियो के बाद बैठे हुए थे और मैंने देखा ना, तो मैं भागा उनके पास पहुंचा, उनके पैर छुए और ही वॉज सो पोलाइट कि उन्होंने अपना हेडफोन निकाल के मुझसे बात शुरू कर दी। तो मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने आपका पोस्टर लगाया और कैसे मुझे एकदम से कॉल आ गया। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट है कि टू वर्क विद समवन दिस बिग, जिसको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच, और वो हमारी बातें होती रही। फिर मैं वो अपना वो लेकर आया, फ्रेम किया हुआ उनका फ़ोटो, उन्होंने उसको साइन किया, एंड आस्क्ड माय नेम। उन्होंने बोला क्या नाम है तुम्हारा? मैं बोला सर माय नेम इज़ जतिन। तो व्हाट ही रोट वाज जतीन, लाइक JTHEEN। तो उन्होंने मुझे जतीन नाम दे दिया। तो ऐसे मतलब मौका मिला, मैंने उनके पैर वैर छुए, काफ़ी उनसे बात थोड़ी बहुत जो हो पाई उसी दौर में वो हुई।
एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई वुड से, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फाइनली अभी मैं 83 के पोस्टर लॉन्च पे गया था, तो उसी तरह से कमल हसन साहब से मुलाकात हुई, और वो भी एक अपने आप में ही बड़ी मतलब एक मज़ेदार मुलाकात थी। अरे कमाल, मतलब वो एक्टर्स इतने खूबसूरत और इतने प्यारे हैं जितने प्यारे वो इंसान है, तो वो उनसे मिलके जो मज़ा आता है ना, वो बड़ी कमाल की चीज़ है। सो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो ये है कि मैं रजनी सर से और कमल हसन सर से मिल चुका हूँ, और एक के साथ काम कर चुका हूँ, एक के साथ काम करने की इच्छा रखता हूँ। सो यस, दिस इज द स्टोरी। और मुझे लगता है कि यार भाई कि जैसे मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, जब मैं आपको स्क्रीन पर देखता हूँ, चाहे वो पिक्चर हो, वेब सीरीज हो, बड़ी खुशी मिलती है कि हमारा भाई खतरनाक काम कर रहा है। वैसे एज एन एक्टर जब आप इतने बड़े सुपरस्टार जो इतने पोलाइट रहते हैं, जो लेजेंड है, उनके साथ काम करते हो, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए, ठीक है। और तीसरा इस स्टोरी से हमें ये चीज़ मिलती है कि भाई जो भी अगले एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर जिनके आप काम करना चाहते हो, उनका पोस्टर लगा लो घर पे। एक्चुअली यार वो आपको पता है ऐसा किसके साथ हुआ था असली में? अक्षय कुमार पाजी के साथ। कैसे? तो एक्चुअली मेरे ख्याल से वो जब बाहर वो शेफ का काम करते थे, तो उन्होंने तीन सुपरस्टार की फोटोज लगाई थी, पोस्टर लगाए हुए थे अपने रूम पे। अच्छा। जहां तक मुझे याद है श्रीदेवी, उनके साथ उन्होंने मूवी की थी जो कभी रिलीज नहीं, वो रिलीज हुई थी, वो फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम था मेरी बीवी हो तो ऐसी। बीवी हो तो ऐसी, आप पता नहीं, घरवाली कुछ ऐसा था। हाँ ऐसा कुछ, वो हाफ बनी थी। मेरी बीवी का जवाब नहीं। हाँ सॉरी, मेरी बीवी का जवाब नहीं। सही बेटा हमसे पूछो ना अक्षय सर के बारे में। हाँ वो दूसरा मेरे ख्याल से सिल्वेस्टर स्टैलोन, जो कम स्टेलोन साहब का पोस्टर तो बेटा मैंने भी लगा रखा है। उन्होंने रॉकी 4 का पोस्टर मैंने लगाया था। इनफैक्ट रॉकी जो पूरी सीरीज है ना, टिल क्रीड 2 इज वन ऑफ माई, आई वुड से मेरी पहली फिल्म जो मेरे मुंह से निकलेगी ना, कोई पूछे कि आपकी बेस्ट फिल्म आपको कौन सी लगती है, या अच्छी फिल्म सबसे ज्यादा कौन सी लगती है, तो इट्स लाइक रॉकी पूरी सीरीज। आई मीन हॉलीवुड में मुझे सिल्वेस्टर स्टेलोन बहुत पसंद है, और जो इनोसेंस है ना उनके परफॉर्मेंस में, आई रियली लाइक दैट। हाँ, और तीसरे कौन है? तीसरा मैं भूल गया। तीसरा मुझे भी याद नहीं। तीसरा अच्छा। मैं भूल गया, मुझे भी याद नहीं है। मेरे ख्याल से वो भी कोई एक्ट्रेस थी, मतलब कोई, तो उन्होंने तीनों के साथ काम किया। तो देखो ये वाली सेम स्टोरी आपके लाइफ में है, और ये सक्सेसफुल होगी। मैं बोल रहा हूँ लगा लो भाई अभी। अरे यार थैंक यू। मैंने तो बहुत सारों के पोस्टर लगाए हुए थे बेटा। मेरा एक कमरा था मेरे घर पे, वहां पे मैं क्या करता था, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट और स्क्रीन एक मैगजीन आती थी, जो थर्सडे के थर्सडे आती थी, तो उन सब में से मैं पोस्टर्स काट लिया करता था। अच्छा। वो सब काटता था, पिक्चर्स काट लेता था। मेरे पास अक्षय कुमार साहब की करीबन 1500 कटिंग, हाथ से कटी हुई फोटोग्राफ और पोस्टर पड़े हुए हैं आज भी। क्या बात है भाई, आप मेरी तरह बिल्कुल फिल्मी लौंडे हो। मतलब मैं भी आपको याद है वो हर थर्सडे आती थी भाई, मुझे स्क्रीन मेरे पास कलेक्शन पड़ा उसका 2 साल का। ओ वाह, सारी मैगजीन का, मतलब फिल्म फेयर का, स्टारडस्ट का, और पीपल आती थी, उन सबका 3-3। मैं यार मैं खरीद तो नहीं पाता था, बिकॉज पैसे वैसे उतना कभी थे नहीं, ना कभी घर से मिले, और इसके लिए तो कभी भी नहीं मिलते। तो मैं क्या करता था, एक मेरे लाल क्वार्टर जहाँ मेरी शॉप है फादर की, मेरे घर के पास ही एक जगह है, तो वहाँ पे एक मैगजीन और न्यूज़पेपर स्टैंड है। तो वहाँ सुबह सुबह न्यूज़पेपर बंटता था, मतलब बंटता था एज इन वहाँ से सप्लाई होके आगे लोग लेके जाते थे बांटने के लिए। तो वो मैगजीन लगा देता था सुबह सुबह ना, तो मैं चुपके से जाता था, स्कूटर पिताजी का लेके वहाँ साइड में लगाता था, और किताब उठा के, क्योंकि पॉलीथीन में आती थी, वो पॉलीथीन में आराम से खोल के निकाल के पढ़ के वापस पॉलीथीन में डाल के रख देता था। और वो बंदा मुझे कुछ कहता भी नहीं था, उसको रियलाइज हो गया था यार ये रोज आता है, मतलब वो पहले आती थी महीने के महीने, अब वो 15 दिन में आने लगी है फिल्म फेयर। पहले महीने के महीने आती थी, तो उसको पता होता था, वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलता था, कि वो आराम से मुझे पढ़ने देता था। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि अब जब न्यूज़पेपर में या मैगजीन में फोटो वोटो आने लगी है, तो मेरा बड़ा दिल है कि मैं वापस जाके उस बंदे को ना वो दिखा सकूं कि यार ये मुझे आप करने देते थे, और ये मैं हो गया हूँ, ये कुछ बन गया हूँ मैं। सो आई रियली वांट टू डू दैट। बहुत सही भाई, लॉकडाउन के बाद जरूर जाना मेरे भाई। श्योर। अच्छा भैया, मेरे को ये बताओ कि जो आपने एक आइकॉनिक कैरेक्टर किया था बंटी, हाँ, जो कि वर्ल्ड फेमस हो गया, हम सबने उसको इतना पसंद किया, आपने भी बहुत ही
ज़बरदस्त उस करेक्टर को निभाया था। तो बहुत सारी एक्चुअली क्या है मीम्स आते हैं, मैं ही आपको बहुत सारी भेजता हूँ, आपके फ्रेंड्स भी भेजते हैं। तो इतने सारे जो मीम्स का कलेक्शन आपके फ़ोन पे है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये बंटी वाले मीम्स आप इंजॉय करते हो या नहीं? डेफिनेटली बहुत बहुत इंजॉय करता हूँ। मतलब इतना जिसे कहते हैं ना, इतना आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं लोग, इतनी क्रिएटिव चीज़ें कर देते हैं उसके साथ कि मैंने भी नहीं सोचा होता है। और वो ऐसी ऐसी जगह चिपकाते हैं ना बातों को कि देख के मतलब हंसी छूट जाती है खुद की भी। चाहे मैं एक बार देखूँ मीम या 2 बार देखूँ, मेरे पास इनफैक्ट लोग 4-4 महीने पुराने भी भेज देते हैं मुझे कि यार ये मार्केट में तुम्हारा मीम आया हुआ, सर्कुलेट हो रहा है और चीज़ें हो रही हैं, ये है वो है। अभी कोरोना वायरस पे कुछ कुछ मीम्स चल रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट मुझे तो व्हाट्सएप के वो स्टिकर्स भी भेजे थे किसी ने, व्हाट्सएप के स्टिकर्स भी बन गए हैं बन गए उसके। तो इट इट ऑलवेज फील्स गुड। आई मीन के जब जब आप रियलाइज करते हैं कि वाकई कुछ ऐसा आइकॉनिक कर दिया है या हो गया है आपसे, तो अच्छा लगता है डेफिनेटली। बहुत मतलब अच्छी फीलिंग होती है। सही भाई, आप एंजॉय करते हो। और दूसरा मैं मोस्टली रैपर्स के साथ इंटरव्यू करता हूँ, तो पता है रैप सीन में भी अभी एक कोई ट्रैक था, मतलब उसमें भी किसी ने वो बंटी की लाइन यूज़ की थी, वो वाली, ए मैडम क्या चोट फैला रखे अच्छा। वो लाइन सोचो, मतलब बंटी इतना पॉपुलर हो गया है। तो मेरे को ये जानना है कि बंटी जैसे बात करें इतना पॉपुलर हो चुका है, तो आपको इंस्टाग्राम पे बंटी के लिए क्या क्या डीएम आते हैं, और आपको विद इन इंडस्ट्री से क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिला उसके लिए? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा ये कैरेक्टर। मतलब जब मैं शूट करके आया भी था, जब शूट खत्म किया था पहले सीजन का, हाँ, उसके बाद मुझे लगा था कि ठीक है, हो गया, कुछ करा है मैंने, इंटरेस्टिंग है। बट जब वो रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ ना, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि क्या है ये और सीक्रेट गेम्स क्या है। तो बिल्कुल डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, चीज़ें आती हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करते हैं, हर तरह के लोग करते हैं। लड़कों में बड़ा प्रचलित है, वो डायलॉग सुनना चाहते हैं ऑफ कोर्स। और कई तो इतने प्यारे भाई लोग हैं मेरे, वो कहते हैं कि मेरा नाम ले दो और साथ में गाली दे दो मुझे, प्लीज़ भाई, मेरा दिन बन जाएगा। लड़कों का आता है कि मेरे भाई का बर्थडे है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, उसको विश कर दो। लड़कियों का आता है मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, उसको विश कर दो, है ना। और लड़कियों का भी मतलब आते हैं, मैसेज आते हैं, हर तरह के आते हैं। सब हर तरह के आते हैं, मतलब अब समझ जा तू। तो समझ गया मैं, हाँ। कईयों से मैं बचता हूँ, कईयों से मैं किनारा कर लेता हूँ। हाँ। तो वो सब है। हाँ, एंड कॉम्प्लीमेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, बिल्कुल। बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। अब अपने मुंह से तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब उनको काम। अच्छा, हाँ बट भाई ऐसा कोई सीनियर एक्टर तो होगा ना जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा? यार, ऑनेस्टली बताऊं ना, तो अभी तक ऐसे तो मेरी किसी से मुलाकात हुई नहीं है। मतलब बहुत सारे मतलब कोई बहुत बड़े एक्टर ने आकर अभी तक ऐसा बोला हो, वैसा नहीं हुआ है। बट यस, मेरी काफ़ी डायरेक्टर्स और बाकी कुछ कुछ एक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात होती रही है। उन लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और आई थिंक मतलब पता नहीं, अभी शायद उतना मेरे को जानते नहीं है या काम देखा है, मतलब वैसे मेरी पर्सनल जान पहचान नहीं है, तो इसलिए कुछ किसी ने कहा नहीं है। बट यस, मोर ओवर सबने देखा हुआ है काम, सबको पता है। इट्स जस्ट दैट कि मैं उनसे मिलूंगा कभी फेस टू फेस, तो मे बी वो लोग उसको बात करेंगे। एडमिट करेंगे या एक्नॉलेज कर देंगे। तो अभी तक वैसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, ओके। जब लॉकडाउन के बाद भाई आप लोगों से मिलोगे, तब पता चलेगा कि बंटी का खौफ और रुतबा क्या है। पता नहीं यार। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी होंगी। उसके बाद तो हम कुछ और बड़े काम के साथ उतरेंगे मैदान में। 83 आने वाली है, तो 83 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा है भाई, 83 के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मुझे ना यार वो सडनली वो मीम याद आ गया, बंटी क्या तेरा साबुन स्लो है। वो मीम, याद है वो एक्चुअली क्या हुआ ना, वो एक ऐड थी, एक हाँ, एक साबुन साबुन की ऐड थी। हाँ, और उसमें उस बच्चे का नाम बंटी था। तो बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, स्लो है, उसका स्लो बड़ा है। मजाक उड़ाया गया उस बंटी बेचारे का। हाँ। और अब देखो कोरोना वायरस जब हुआ, जब ये आया, तो सबने बोला कि साबुन से हाथ धोने हैं, दोने। घिस घिस के हाथ धोने हैं। तो अब उस लड़की को बेचारी को पर बता रहा है बंटी के, भैया देख ले, तभी मैं घिस घिस के हाथ धोता था क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। तो अभी उल्टे मीम बनने शुरू हो गए हैं।
उल्टे मीम्स बनते हैं। एंड मॉनसून के टाइम पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मीम बनते हैं, क्योंकि फिर छतरी खुल जाती है ना। छतरी खुल जाती, करेक्ट। अब आने वाला सीजन, अभी आएगा बंटी का सीजन। हाँ, सो जितने भी मीमर्स देख रहे हैं भाई लोगों, चालू हो जाओ, क्योंकि मॉनसून आने वाला है। करेक्ट करेक्ट। भाई आपके लिए बहुत सारे लॉन्डो का सवाल है कि सीक्रेट गेम्स में एंड में वो बॉम्ब फटता है कि नहीं। मतलब देखो, वैसे अगर पूछोगे टेक्निकली तो थर्ड सीजन आएगा। हाँ। और वो कब आएगा वो मुझे नहीं पता है, बट वो आएगा। और अगर वो वहां पे भी खत्म हो जाती है बात, तो कुछ ऐसा समझो कि वो कहानी 2017 में खत्म हो जाती है। अगर 2017 की कहानी है शायद वो ना, सीक्रेट गेम्स। हाँ, 2017 चल रहा होता है जब बम फटने वाला होता है। जब बम फटने वाला होता है। तो 2017 तो निकल गया, 2018, 2019, 2020 चल रहा है ना। तो इसका मतलब बच गए ना हम सब। बम नहीं फटा, बम्बई जिंदा है, सब जिंदा है, हम जी रहे हैं। बट ये कोरोना वायरस का बम फट गया है, इससे बचना है आप। मैं समझ गया भाई, ये जो बड़े स्मार्टली आपने आंसर दिया है ना। अच्छा भाई, मेरे को ये बताओ, थिएटर से लेके मूवीज तक आपकी जर्नी कैसे रही यार। बहुत कमाल की जर्नी रही है यार। मैंने मतलब, मैं वही सबसे बोलता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ना, आप कोई एक पॉइंट डिसाइड करते हो कि यार मुझे ये अचीव करना है, मुझे वहाँ जाना है या मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वो अचीवमेंट का तो अपना मज़ा है ही है, लेकिन वो जो जर्नी है ना उसका बड़ा स्वाद आता है। उसके अंदर जो आपके अनुभव, एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो होते हैं कमाल की चीज़। तो हाँ, थिएटर से फिल्म्स का सफ़र और आज तक जो भी हुआ है वो बड़ा अच्छा रहा है। बहुत अच्छे और प्यारे लोगों से मुलाकात हुई, अच्छे टीचर्स मिले, पढ़ने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ देखा, लोगों को बदलते हुए देखा, लोगों को यू नो समझना सीखा। तो बहुत सारी चीज़ें करी हैं और जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, और भी अच्छा हो इसकी मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अपने ऊपर वाले से कि सब बढ़िया हो, मज़ेदार हो। क्योंकि मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं अच्छा काम करूं, बढ़िया काम करूं, ताकि लोग दे रिमेंबर मी फॉर एवर। मतलब वो ऐसे ना हो कि एक काम या दो काम से उनको मेरी पहचान हो। मतलब मैं कंसिस्टेंटली सॉरी एक बार काटता हूँ सो ऐसा ना हो कि एक दो काम से मेरी पहचान हो। मैं चाहता हूँ कि वो कंसिस्टेंसी दिखे उनको मेरे काम में, और मैं भी अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ लगातार, नई नई चीज़ें समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ और क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अच्छी जर्नी है यार, अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। थिएटर किया है, 30-32 नाटक किए हैं अभी तक, 250 परफॉर्मेंस किए है, इंडिया में परफॉर्मेंस किया है, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह। आउट ऑफ इंडिया इटली में गया हूँ शो के लिए। सही। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है। बहुत प्यारे खूबसूरत लोग मिले हैं जीवन में, जिन्होंने बहुत प्यार दिया है, अप्रिशिएट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, जिसके लिए हर एक एक्टर मरता है। और स्टेज पे इतनी ऑडियंस देखी है, आपका नाटक देखने आती है जो, तो फिल्म अगर की है या OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ किया है तो उसको लोगों ने बहुत सराहा है अपने प्यार भरे मैसेजेस के साथ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बोले तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जैसे आपने बताया, एंड मैं प्रे करता हूँ कि फ्यूचर में आप बहुत ही जी फाड़ काम करो यार। थैंक यू भाई, बिल्कुल करूँगा। अच्छा भाई, अभी आपकी मूवी आ रही है 83, तो मुझे ये बताओ कि मूवी आपको मिली कैसे, कैरेक्टर के लिए आपने कितना काम किया। वैसे देखो पता ही यार, दिल्ली के लौंडे क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं। मगर मैं गली वाला क्रिकेटर था, और मैं बड़ा फर्जी क्रिकेटर था। मतलब मैं वो वाला चीटिंग वाला नहीं, हाँ रो तुड़ू होते हैं ना, जैसे रो देते हैं जो। तो मेरा ये होता था कि मेरे को पता नहीं, मेरे अंदर स्पोर्ट्स को लेकर ना मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स में मुझे जीतना ही पसंद है। अच्छा। मतलब मुझे ये है कि मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं बीच में मेरे लिए कोई सेटल नहीं कर सकता हूँ कि स्पोर्ट्स का जब बात आती है तो मुझे एक्सेल ही करना है। मुझे नहीं मतलब कर सकते, जीतना ही जीतना है। हाँ, मतलब मुझे जीतना है, मैं हार भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था क्रिकेट में। तो मेरी ना तो बैटिंग उतनी अच्छी थी, क्योंकि मेरा हमेशा जो कंसंट्रेशन होता था ना वो छक्के चौके, वो होता था कि मैं शो ऑफ करता था कि देखो मैं कैसे मार के दिखाता हूँ तुम्हें शॉट। अच्छा, T20 आप तब खेल रहे थे मतलब? बस हाँ, वो वाला दौर करता था काम में। सिंगल डबल में कोई विश्वास नहीं था। तो टीम थी गली की, वो खेलती थी, तो वो लोग मुझे ना, क्योंकि एक फैशनेबल क्रिकेटर था टीम का, मतलब जिसको एज अ, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि हाँ ये है, अब तो भैया इसको रखना तो है ही है। तो क्योंकि मैं ही सबको उठाता था सुबह सुबह, घरों में जा जाके गालियां खाता था उनके माँ बाप की।
और बॉल भी अगर खरीद के लानी है तो पैसे भी मैं ही सबसे लेता था, 5-5 रुपए मिलवा के, 25-30 की वो जो लेदर की बॉल आती थी वो खरीदने के लिए। तो मेरे पास नेता थे काफी, मतलब। हाँ काफी जिम्मेदारियां थी क्रिकेट टीम की मेरे पे। हाँ तो मुझे ये लगा कि क्रिकेटर क्रिकेटर तो मैं बन नहीं पाऊंगा इस एटीट्यूड के साथ। तो वो मैंने तब ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि बनना मैं क्रिकेटर ही चाहता था, बट मैंने ड्रॉप अच्छा। कर दिया था। अब ये आई गई बात हो गई, अब 2018 आ गया और 18 में हम जी रहे थे। सीक्रेट गेम 1 मैंने शूट करके आ गया था, लोगों ने देख लिया था। तो एक दिन ऐसे ही मैं मुकेश छाबड़ा पाजी के यहाँ गया ऑफिस में उनसे मिलने, किसी चीज़ का ऑडिशन देने गया। तो एक स्पेसिफिक रूम था जो 83 की कास्टिंग को दिया हुआ था। तो वहाँ पे सभी क्रिकेटर्स के फोटोज लगे हुए थे और वो सब चल रहा था। तो बल्लू मेरा एक दोस्त है, वो वहाँ बैठा हुआ था। मैंने बल्लू को बोला, मैंने कहा बल्लू यार ये क्या हो रहा है? कह रहा है यार ये ना हम एक फिल्म कर रहे हैं 83 और वर्ल्ड कप के ऊपर फिल्म बन रही है और उसकी तैयारी चल रही है। मैंने कहा तो यार तू बता क्या करना है। तो मुझे याद है उसने मेरी कुछ फोटो वोटो खींच के रख ली थी मूंछों में। तो उसने कहा यार लेकिन अभी बड़े नोन लोगों को कास्ट कर रहे हैं तो अभी कुछ ऐसा हो है नहीं कि तेरा कोई चांस बने। तो मैंने कहा यार और कितना नोन होना है, अब सीक्रेट गेम आ गया, सबने देख लिया। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में ना बड़ा फंडा है ये, नोन अननोन, आउटसाइडर, आउटसाइडर, इनसाइडर, कोर मेंबर और सरफेस का मेंबर और ये और वो पता नहीं क्या क्या है। तो मुझे लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस आ गया। फिर एक दिन मुझे अचानक से दोबारा कॉल आ गया इत्तेफाक से उनके यहाँ से, और उन्होंने मुझे बोला कि मदन लाल का कैरेक्टर है वो हम ट्राई करना चाहते हैं और आप ना हमको एक बॉलिंग करते हुए उनके स्टाइल में एक वीडियो बना के भेज दो। मैंने कहा ठीक है बना देता हूँ। अब मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं और सफ़ेद कपड़े मैं कहाँ से लाता। तो मेरे को मैंने क्या करा, मेरे पास एक अपने लेनिन की शर्ट थी वाइट, लिनन, अबे लेनिन बोल रहा हूँ मैं, लिनन की, लिनन की शर्ट थी। मैं उसे वैसे लेनिन ही बोलता हूँ हमेशा। तो मेरे पास लिनन की एक शर्ट थी, मैंने वो निकाली अपनी, जो मैं ऑडिशन वगैरह किसी बड़े अगर किसी उसमें जाना है तो मैं पहनता था। लेकिन मैंने वो निकाली और एक वाइट पजामा सा मैंने कहीं से अरेंज कर लिया अपने दोस्त यार का। स्वेटर लेने के लिए मुझे जाना पड़ा, स्वेटर और कैप लेने मुझे जाना पड़ा ड्रेस वाले के यहाँ। तो मैं गया और उसने मुझसे कोई 700-800 रुपये का किराया भाड़ा मांग लिया उसने एक दिन का। मेरे पास थे नहीं पैसे वैसे। अब मैंने कैसे तैसे करके मैंने कहा यार कुछ करूँ, हाथ पाँव जोड़ के उसके मैंने 400-500 रुपये में वो लिया, या पता नहीं कितने में, 700-800 रुपये में लिया और मैं लेके आ गया। या पता नहीं, हाँ पजामा भी उसी से ले आया था, टोपी नहीं थी शायद उसके पास। तो कुछ भी ऐसा कुछ किया तो अरेंज करके मैं ले आया, जुगाड़ करके मैं ले आया और मैंने वो वीडियो बना के भेज दिया। अब इन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया कि आप आ जाओ, एक परफॉर्मेंस कुछ आपका हम चेक करना चाहते हैं। तो मैंने ना मदन लाल जी का वो देखा हुआ था जो इन्होंने किया था ट्रेलर, फिल्म अनाउंसमेंट के दौरान जो इन्होंने बोला था ना, अपने एक्सपीरियंस सुनाए थे, वो मैंने तैयार कर लिए, याद कर लिए। वो जाकर मैंने इन्हें सुनाए, नकली मूंछ मैंने अरेंज कर ली कहीं से, वो लगा लुगू के मैंने वो सुनाया और वो उनको बड़ा पसंद आया। लेकिन खैर तो भी बात आई गई होगी, मेरे पास उसके बाद कोई कॉल कोई मैसेज कुछ नहीं आया और मैं ऐसे ही दिल्ली चला गया। फिर मैं दिल्ली में था, मैं थिएटर कर रहा था, मुझे अचानक से कॉल आता है फिर से मुकेश पाजी के यहाँ से। तो वो लड़का है वो मुझे कॉल करके बोलता है कि हिरेन कि पाजी आ जाओ, एक ना एक यशपाल शर्मा का कैरेक्टर है, उसके लिए आपका बैटिंग करते हुए हमें एक वीडियो भेज दो। मैंने कहा यार मेरे पास कोई बैट वैट नहीं है, मैं नहीं भेज रहा हूँ और अभी मेरे पास है नहीं, मैं बाहर हूँ। तो खैर बात आई गई होगी, उसने फिर दोबारा मुझे एक दो दिन बाद कॉल किया, कह रहा है यार कबीर सर लंदन जा रहे हैं और बिफोर ही गोज वी वांट टू शो हिम दिस वीडियो ऑफ योर्स, सो प्लीज़ एक बार भेज दो। तो मैंने कहा यार अभी पीछे पड़ गए हैं और मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट बन नहीं रहा था। मुझे लगा पता नहीं ऐसे ही कोई एक कैरेक्टर होगा, अब चिपका रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा क्या इसमें इंटरेस्ट लूँ। तो मैंने वो उनका फाइनल का वो भी देख लिया था, रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें कुछ किया नहीं था। हालांकि किसी ने भी कुछ नहीं किया था, एज इन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं मारा था, कुछ नहीं किया था। तो जो एज इन उस वक्त जो मेरे जहन में आया था, अब तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, क्योंकि उन लोगों के अचीवमेंट जब जिए मैंने और सुने कि कैसे वो किया था, तो वाकई आई सैल्यूट दी 83 स्क्वाड ऑफ क्रिकेट टीम। तो वो हुआ, मैंने उनको बैटिंग का बना के भेजा और मुझे कॉल आ गया। मुकेश पाजी ने खुद कॉल करके बोला कि यार तेरा कर दिया, हो गया है।
लोगों को पसंद आया है, अपना कबीर खान का वो बहुत पसंद आया है। और तुझे यशपाल के लिए हम लोग फाइनल कर रहे हैं, अपनी डेट्स तू वो रखना। तो ऐसे मुझे वो फिल्म मिली, फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, फिर मेरा काम बढ़ गया, क्योंकि अब मुझे उनका बैटिंग स्टाइल मैच करना था। ही वॉज अ वेरी गुड फील्डर, तो कुछ एक रन थ्रू, सॉरी, ही वॉज अ वेरी गुड फील्डर, तो कुछ एक रन आउट थे उनके, 3-4 रन आउट हैं वर्ल्ड कप में, बहुत इंपॉर्टेंट। वो करने के लिए तेल निकल जाता था। सुबह हम जाते थे प्रैक्टिस करने और 3-3 4-4 घंटे हम लगे रहते थे उसी में ही। हाँ हाँ, मुझे याद है आपने हिमाचल प्रदेश में हाँ training की थी, हाँ, फिर लंदन गए करेक्ट आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लंदन शूट करने गए। तो लंदन में शुरुआती 10-15 दिन हम लोगों ने लॉर्ड्स में प्रैक्टिस करी, उनके जहाँ नेट्स या जहाँ पे वो इंडोर प्रैक्टिस करते हैं, ओवल में हम लोगों ने इंडोर प्रैक्टिस करी, उनके प्रैक्टिस जहाँ पे वो जो एरिया जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। तो बड़ा मज़ा आया यशपाल सर से मिलके, उनकी बातें जान के, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सुना, उस दौर कैसी चल रही थी, क्रिकेट के लेवल पे वो लोग क्या कर रहे थे। एंड जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म का, और यशपाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म का। और मुझे खुशी है कि मुझे वो रोल करने को मौका मिला, क्योंकि उनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है। उन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बढ़ा टीम का। उसके बाद सेमीफाइनल से पहले एक मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें फिर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, और अगेन वो एक कंट्रीब्यूशन था उनका टीम की जीत में। और फिर सेमीफाइनल में तो उन्होंने कमाल किया ही था इंग्लैंड के खिलाफ। तो बहुत अच्छा वो स्टोरी है उनकी, और एक यूनिकनेस है उनके कैरेक्टर में, जो मुझे प्ले करके लगा कि यार मैंने कुछ डिफरेंट किया है। मतलब एज एन एक्टर मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मैं जो भी कैरेक्टर करूँ, मैं ना लगूँ, वो कैरेक्टर लगूँ। तो वो मैंने इस फिल्म में ट्राई करने की कोशिश किया। फिल्म आएगी तो ऑडियंस ज़्यादा बेहतर बता पाएगी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। सो दिस इज द होल स्टोरी। यस, यानी कि बहुत ही मेहनत की है आपने, एंड जैसे कि सबको पता है कि आपका काम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एंड मुझे लगता है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद बैटिंग तो आपकी सही हो ही गई होगी। अब भी यार मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। वो लोग मुझे अभी भी, बलविंदर सर मेरे को कहते थे ये अय्याश बैट्समैन है। मतलब मेरा मोटिव कुछ नहीं होता था, मेरा मोटिव ये होता था मुझे छक्के और चौके मारने, बस शतकीय पारी खेलनी है। मेरे को छक्के मारने, मेरे को टाइमिंग वाइमिंग से शॉट नहीं मारना। यशपाल सर मारते भी नहीं थे। इनफैक्ट मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रहा था जुहू में, वहाँ पे ना हेडलाइट्स लगी होती है, मरकरी लाइट्स, सॉरी हेडलाइट कह रहा हूँ, मरकरी लाइट्स लगी होती है। ओके। तो मेरा मोटिव ये होता था मैं कैसे मरकरी लाइट तोड़ दूँ। तो एक दिन तो मैंने तोड़ भी दी थी, और उसके बाद से मतलब मैंने ये फैसला कर लिया था कि मरकरी लाइट तोड़ दूंगा यहाँ की सारी। तो एक दिन और मैं ट्राई करने लगा था, तो बच गया वो, बिल्कुल ज़रा सा बच गया। तो कबीर सर ने देख लिया मुझे ये करते हुए। तो कबीर खान केम इन एंड सेड के बेटा ये अच्छा है, कर रहे हो प्रैक्टिस, लेकिन ये ना भरना पड़ेगा आपको अपनी फीस में से, है ना, प्रोडक्शन जो टीम है वो आपसे ले लेगी। तो मैंने कहा नहीं सर, अब नहीं होगा ये दोबारा। तो भाई वो जो दिल्ली वाला बच्चा है ना आपके अंदर, मेरे ख्याल से वो कभी नहीं निकलेगा, एंड अपने साथ भी कुछ ऐसा ही है, छक्के ही मारने भाई को क्रिकेट खेलते वक्त। हाँ, अरे क्या यार, एक दो रन नहीं हो पाता भाई, सीधा छक्के चौके मारने हैं। सही। बड़ी फिल्म करनी है, बड़ी फिल्म, दैट्स इट, बड़ी फिल्म, मेन रोल करना है। अब यही अपनी जिंदगी का मोटिव है मेरे भाई। सही भाई, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिले। अब मुझे ये बताओ, रणवीर सिंह भैया के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत ही चिल बंदा है यार वो। मैंने खुद उनको गली बॉय के सेट्स पे देखा था, काम करने के बाद लोगों के साथ मस्ती करते हैं, बात करते हैं, तफरी मारते हैं, एंड आपके इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखे थे मैंने उनके साथ चिल करते हुए। तो मुझे बताओ यार कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही पॉजिटिव है, और वो चीज़ें जो है पैशनेट है अपने काम को लेके। तो वो चीज़ें देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। तो जब वो आप भी उसी टेंडेंसी के आदमी हो ना, तो वो बॉन्डिंग हो ही जाती है। तो आई थिंक हमारी दोनों की जितनी भी बात होती है या हुई है, वो इसी वजह से ज़्यादा हुई है, या हम दोनों इसी वजह से शायद बॉन्ड कर पाए, क्योंकि हम दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो बड़े सेम है। मतलब एक्टिंग के प्रति जो पैशन है और अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन है वो बड़ी सिमिलर है, और वो निरंतर कुछ नया खोजना, नया फाइंड आउट करना, तो शायद इस वजह से ज़्यादा वो है। तो इंसान बहुत अच्छा है, मस्त रहता है, अपनी ज़िंदगी अपनी जी रहा है मज़े से। तो ये उसका बेस्ट पार्ट है।
तो बहुत कुछ है उस लिहाज से, मतलब उसके इस एटीट्यूड से सीखा जा सकता है, तो अच्छा है। तो मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। मुझे बताओ कि ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी या नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिल्म अच्छा। बनाई इस लिहाज से है कि बड़ी स्क्रीन पे ही उसका मजा आने वाला है, और वो फिल्म मेरे ख्याल में 3D में भी लॉन्च होगी, तो देयर इज नो पॉइंट के उसको इस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन है कि वो सिनेमा हॉल में ही रिलीज होगी, बाकी पता नहीं क्या होता आगे, देखो। अच्छा, तो भाई वेट करते हैं कि जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, चीजें नॉर्मल हो, उससे के बाद हो पाएगा। भाई जितने भी यंग एंड अपकमिंग एक्टर्स है ना, आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हो यार? एक तो दो पीस बड़े इंपॉर्टेंट है एक्टर की जिंदगी में, वो ध्यान रखना है, पैशन और पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप उस सपने के पीछे भाग रहे हो जिसको पूरा करना और जिसके हिस्सा बनना बहुत कम लोगों को, बहुत चुनिंदा लोगों को अता होता है। मतलब हर कोई वो अचीव कर पाए, बड़ा मुश्किल है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से वो रास्ता थोड़ा और बड़ा है, तो अभी बहुत अच्छे चांसेस हैं, मगर 2 Ds का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। वो है डेडिकेशन और डिसिप्लिन। अगर आप डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, अपने गोल को लेकर क्लियर है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी प्रैक्टिस करें, थिएटर ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, क्लासेस लें थिएटर की, पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ऑब्जर्व करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई आउट करी अपनी ज़िंदगी में और लगातार करता रहा हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर करके छोड़ा नहीं, आज तक करता रहता हूँ, उसी पे फोकस कर रहा हूँ, तभी थोड़ा बहुत जो आता है वो कर पाता हूँ। और अच्छा करना चाहता हूँ ताकि और बड़ा और अच्छा और बेहतरीन कर सकूँ। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ें अगर आने वाले एक्टर समझ लें और इसको मान लें कि पॉजिटिवली हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस प्रोफेशन में आना है और इसको हासिल करना है, खुशी 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 खुशी। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले से और कुछ दिनों से अभी देख रहा हूँ, कुछ बहुत बुरी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। कुछ एक एक्टर हताश होके, मतलब जान गंवा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो परेशान मत हो यार, ये बड़ी खूबसूरत है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, सही बात। इसको जीना ही, और ये इंसान की योनि में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो और ये आपके हाथ में, आप इसको ख़राब करना चाहते हैं, आप इसको बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। इसका अमीरी गरीबी, जात पात, धर्म भरम से कुछ लेना देना नहीं है। आप आखिर में बस एक इंसान ही हो। तो इंसान के तौर पर आप चाहो तो अपने लिए बहुत बेहतर कर सकते हो, आप चाहो तो अपने लिए ख़राब, बद से बदतर कर सकते हो। तो कुछ भी हो, हाँ, वो कहते हैं ना भाई कि बनाने वाले भी आप खुद हो और बिगाड़ने वाले भी आप। बिल्कुल। तो इंसान को अपने लिए, अपने आसपास वालों के लिए खुश रहना चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। बाकी उस पर छोड़ दो, वो ऊपर वाला है ना भगवान, वो सब करेगा। जब उसने इतना कुछ दिया है, जब वो आपको इतने के लिए काबिल बनाता, तो वो आगे भी उसका प्लान स्ट्रॉन्ग ही है। तो आई बिलीव इन हिम, आई बिलीव इन गॉड, एक्चुअली आई बिलीव इन द फैक्ट कि मेरी वजह से कि बहुत लोगों को खुशी मिलती है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई हो, मेरा परिवार हो, मेरे चाहने वाले दोस्त हों, है ना, वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, वो जो मुझे जो फैंस हैं, जो मुझे कभी मिले नहीं है लेकिन मुझे रोज़ मैसेज करते हैं। तो आप बहुत कुछ है फॉरवर्ड, टू लुक फॉरवर्ड एंड टू बी पॉजिटिव। तो वो करो और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब बढ़िया होगा। थैंक्स भाई, बहुत ही सही टिप्स दे दिया आपने यार। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे मूवीज़ में आपने जो डायलॉग्स बोले थे वो रियल हो गए। जैसे कि मिलिटिया गैंगस्टर, उसमें डायलॉग था कि भाई क्रिकेट मैच हमसे बड़ा हो गया क्या। अब देखो यार, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट पे बेस्ड मूवी कर रहे हो। हाँ हाँ यार, हाँ करेक्ट। अरे वाह, देखो क्रिकेट मैच कितना बड़ा हो गया कि सीधे मूवी मिल गई आपको। पिक्चर बना ली, क्रिकेटर बन गया मैं। मतलब ये भी बड़ी बात है, क्रिकेटर बनना चाहता था, वो छोड़ दिया और देखो क्रिकेट पे फिल्म कर ली। और कई चीजें हैं, बट मैं गैंगस्टर और बुरा आदमी कभी नहीं बनना चाहता था भाई। दिल्ली वाले हैं भाई, गालियां तो हमारे मुंह पर रहती है। वो उसको माफ कर दो, उस बात को तो पूछो ही मत। एक तो पंजाबी, एक तो हम पंजाबी, ऊपर से दिल्ली के, तो भाई ये कुछ तो
झेलना पड़ेगा। गलत कॉम्बिनेशन है ना फिर। हाँ तो ये तो आपको कुछ तो झेलना पड़ेगा भाई। सही। अच्छा भाई, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर में अभी बस यार 83 है, 83 आने वाली है। उसके अलावा अभी तो कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो मैंने किया हो और रिलीज होने वाला है, कुछ भी है। वो है, और बाकी बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अभी कैसा सब कुछ शेप अप होके ये कैसे हम इससे ओवर हो पाते हैं कोरोना से। तो बस अभी यही फोकस है कि बड़ी फिल्में करनी है, बड़ा काम करना है, मेन लीड करना है, मेन रोल करने हैं, ये है बस मेरे भाई। मतलब साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो बड़े बम फोड़ने फ्यूचर में आपने, एंड उसके लिए भाई को ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। एंड भाई जाने से पहले ना यार, बहुत सारे लॉन्डो के मैसेजेस आए थे, वो बंटी का असली रूप देखना चाहते हैं, तो कुछ डायलॉग बोल दो यार। ये मादरचोद अपना काम करना। ओहो, मतलब मुझे लगा तूने फोन ही काट दिया। नहीं 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 नहीं। और भाई मुझे लगता है कि ये सुनकर लॉन्डो के ना दिल खुश हो गए। थैंक्स अ लॉट भाई कि आप मेरे शो पर आए। फ्यूचर में आप जबरदस्त और जी फाड़ काम करो, एंड बहुत सारा प्यार आपको भाई। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच, बाय।